जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। प्रिय भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास चल रहा है, तो कार्तिक मास के शुभ पावन अवसर की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री हरि नारायण लक्ष्मी नारायण आप पर सदा सर्वदा कृपा बनाए रखें। भक्तों, अभी हमने कार्तिक मास के 2 अध्याय की कथा सुने। आज कार्तिक मास के अध्याय 3 की कथा सुनेंगे। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि देवी सत्यभामा को भगवान कृष्ण ने उनके पूर्व जन्म के बारे में बताया था। इस बात को सुनकर देवी सत्यभामा बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप तो सभी कालों में व्यापक हैं, सभी काल के आपके सामने एक समान है, फिर कार्तिक का महीना ही सब महीनों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी महीनों में कार्तिक महीने को अपना प्रिय क्यों कहते हैं? मुझे इसका कारण बताइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, तुमने तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय यही प्रश्न महाराज बेन के पुत्र राजा पस्तु ने नारद जी से किया था। तब उसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उन्हें कार्तिक माह की महिमा बताते हुए कहा कि नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत ही बलवान और अत्याचारी हो गया। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। इंद्र आदि देवताओं और लोक परलोक के अधिकारी को छीन लिया। उससे भयभीत होकर सभी देवता अपने परिवार के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। उसके बाद वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर सब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता को आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रह रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य जिसके प्रभाव के आधारहीन सभी देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते इस निर्णय पर पहुंचे कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद ही भी छीन ली जाए तो वे बलहीनता। ऐसा विचार करके शंखासुर ब्रह्मा जी के सतलोक से शीघ्रता से सभी वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाते हुए भय से उसके चंगुल से वेद निकलकर भाग गए और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, पर न तो उसे वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उसे समय में ब्रह्मा जी की पूजा की सभी सामग्री लेकर सभी देवताओं के पास जाकर लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंध आदि से बारम्बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी तो उन्होंने देवताओं से सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप लोगों के कीर्तन और मंगलाचार से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट चिंतन ही आपका मनचाहा वरदान दूंगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवथान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न हो जाने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पार अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अत्यंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाया देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में जल में ही विश्राम करूंगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। आप सभी देवता भी मुनीश्वर सहित मेरे साथ जल में आ जाओ। इस कार्तिक के महीने में जो भी मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अभ्र स्नान द्वारा भली भांति सब यज्ञ के नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक के महीने में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना, उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो भी मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों के भी पूजनीय होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीत दयनीय और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इन व्रतों को करने से जो भी फल मिलता है, वह अन्य किसी व्रत करने से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महत्व में और एकादशी की कथा सुनते हुए सभी नियमों का पालन करना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। यहाँ पर कार्तिक महात्म के अध्याय 3 की कथा समाप्त होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आपको वीडियो कैसी लगी?